नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर स्पीड सिनेमा पर। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने हमारे पिछले थप्पड़ और जया जया है मूवी एक्सप्लेन को इतना प्यार दिया। अब हम बहुत जल्द 5 के फैमिली बनने वाले हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो अभी नए हैं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, आज जो मूवी लेकर आया हूं ना, उसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी दोनों ही कमाल के हैं। जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है वो यकीन मानिए आपके दिल को छू जाएगा। बाकी इस फिल्म को IMDb पर 7.8 की शानदार रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए डूब जाते हैं इस शानदार मूवी की कहानी में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत होती है एक विदेशी कपल जॉन और समर से। दोनों कार में बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्दी और जवान लड़की चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, बस एक ऐसी लड़की मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। उनकी बातें कार चला रहे टैक्सी ड्राइवर भानु भी सुन रहा होता है। जॉन मोबाइल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है तो भानु को गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये लोग गलत वजह से लड़की ढूंढ रहे हैं। वो इशारों में जॉन से बात करने लगता है कि वो लड़की का इंतजाम करवा देगा। ये सुनकर समर भानु को रोकती है और वो समझाती है कि उसे गलतफहमी हुई है। असल में उन्हें एक सरोगेट मदर चाहिए, यानी ऐसी लड़की जो उनके लिए बच्चे को जन्म दे सके, क्योंकि समर खुद मां नहीं बन सकती। अब भानु को सच्चाई समझ आती है। वो मजाक में कहता है कि उसकी भी शादी को 12 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हुआ तो शायद वो भी यही प्रोसेस करवा लेगा। जॉन और समर उसे बताते हैं कि सरोगेसी आसान नहीं होती, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। भानु तुरंत बोल पड़ता है, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहां से लाए, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लड़की ढूंढ दूंगा, बस मुझे भी कुछ पैसे दे देना, मुझ बेचारे गरीब का भी भला हो जाएगा। इसके बाद भानु उन्हें एक औरत के पास ले जाता है और कहता है कि इसने अब तक 14 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन समर साफ कह देती है कि इतनी बड़ी उम्र की औरत नहीं चलेगी, उन्हें तो एक हेल्दी और जवान लड़की चाहिए। भानु वादा करता है कि वह अब एकदम परफेक्ट लड़की ढूंढ कर लाएगा। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं एक डांस प्रोग्राम। यहाँ मिमी नाम की एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर डांस कर रही होती है और उसकी दोस्त शमा गाना गा रही होती है। मिमी का सपना है फेमस एक्ट्रेस बनने का। इसके लिए वह एक आदमी झोली से मिलती है जो कहता है कि इंडस्ट्री में आने के लिए पहले फोटोशूट होगा, फिर एक डांस सॉन्ग बनेगा, तभी तुम्हारी पहचान बनेगी। इन सब के लिए करीब 15 लाख तक का खर्चा आएगा। मिमी के सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं। तभी कहानी में एंट्री होती है जॉन और समर की। वे मिमी को देखकर तय करते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए यही लड़की सबसे परफेक्ट रहेगी। हेल्दी भी है और खूबसूरत भी। भानु से वे कहते हैं कि हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। भानु मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी, वही मिलेगी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर रात का सीन आता है। मिमी और शमा अपने घर लौट रहे होते हैं। ऑटो नहीं मिलता तो भानु अपनी टैक्सी से छोड़ने की बात करता है। गाड़ी में बैठकर भानु माहौल बनाता है। ममता और माँ बच्चे के रिश्ते पर बने गाने चलाता है। मिमी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कुछ बोलती नहीं। घर पहुंचने पर भानु मिमी को रोककर सीधे सीधे कहता है, विदेशियों को आप बहुत पसंद आई हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका बच्चा पैदा करो। यह सुनते ही मिमी गुस्से से भड़क उठती है और भानु के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। भानु को प्रसाद देने के बाद घर चली जाती है। अगले दिन हमें मिमी का परिवार दिखाया जाता है। पिता संगीतकार हैं और बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं। माँ हाउसवाइफ हैं जो कि घर संभालती है। मिमी की मम्मी उसके भविष्य को लेकर परेशान रहती है, लेकिन मिमी का तो शुरू से ही एक्ट्रेस बनने का सपना है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। मिमी को बचपन से पता था कि उसे फेमस हीरोइन ही बनना है। एक दिन वह मंदिर जाती है और भगवान से मन्नत मांग रही होती है कि उसे फिल्मों में बड़ा मौका मिले। तभी पीछे पीछे भानु भी वहां आ जाता है। भानु मिमी से कहता है, बस मेरी एक बार बात सुन लो, फिर तुम्हारी मर्जी। दरअसल मिमी को लगा कि भानु उसको जॉन के साथ सोने के लिए बोल रहा है, लेकिन वह समझाता है कि बच्चा पैदा करने के लिए जॉन के साथ सोना जरूरी नहीं है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे सरोगेसी कहते हैं। इससे बिना किसी शारीरिक संबंध के भी बच्चा पैदा हो सकता है। मिमी गुस्से में कहती है, उनका बच्चा मैं क्यों पैदा करूं? इतनी औरतें हैं देश में, किसी से भी करवा लो, मुझे तो हीरोइन बनना है। ये कहकर जाने लगती है। तभी भानु कहता है कि जॉन और समर इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर मिमी चौंक जाती है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। वह हंसने लगती है और अपनी दोस्त शमा को सब बताती है। शमा साफ मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन मिमी उसे समझाती है कि इतने पैसे हमें साल भर मेहनत करने पर भी नहीं मिलेंगे और मेरे सपनों के लिए पैसे ही तो चाहिए। चलो एक बार मिलते हैं, अगर सही लगा तो करूंगी, वरना नहीं। आखिरकार शमा मान जाती है। दोनों जॉन और समर से मिलते हैं। शमा उनसे पूछती है,
आपको बच्चा चाहिए तो कोई भी औरत जन्म दे सकती है, सिर्फ मिमी ही क्यों? समर जवाब देती है, क्योंकि मिमी एकदम फिट है। ये डांसर है और डांसर्स की बॉडी स्ट्रांग होती है। अगर मिमी होगी तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। मिमी पूछती है, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? समर बताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे और डिलीवरी के बाद पूरे 15,50,000 रुपए। मिमी मान जाती है, क्योंकि रकम बड़ी थी और इसमें उसके सपने भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जब मिमी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो घर वालों को क्या बताएगी? भानु सलाह देता है कि 9 महीने के लिए कहीं बाहर रह जाओ। शमा मिमी को अपने घर ठहरने को कहती है। वो कहती है, मेरे साथ बस अब्बू रहते हैं, वो मौलवी हैं और ज्यादातर मस्जिद में ही रहते हैं। तो दोस्तों, प्लान हो चुका है रेडी। मिमी शमा के घर ही रहने वाली है। फिर वे सब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मिमी को समझाती है, प्रेगनेंसी के समय अच्छा खाना खाना होगा, हैप्पी रहने की कोशिश करना, और हाँ, देखभाल बहुत जरूरी है, तभी बच्चा हेल्दी होगा। इसके बाद मिमी और उस कपल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और सरोगेसी प्रोसेस पूरा कर दिया जाता है। कुछ समय बाद मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। यह खबर सुनकर जॉन और समर बहुत खुश होते हैं। वे हर महीने मिमी को 50,000 रुपए देते हैं। वो कहते हैं कि अब वे अमेरिका वापस जा रहे हैं, लेकिन भानु उनके साथ रहेगा। भानु को भी पैसे मिल रहे थे, तो वह खुशी खुशी मिमी के साथ रहने के लिए मान जाता है। घर लौटकर मिमी अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल गया है। शूटिंग 9 महीने तक चलेगी, इसलिए मुझे बाहर ही रहना होगा। माँ पापा पहले मानते नहीं है, लेकिन मिमी बड़े सपने दिखाकर उन्हें मना ही लेती है। अब मिमी और भानु मुस्लिम कपल का भेष बनाकर शमा के घर रहने पहुंचते हैं। मिमी बुर्का पहन लेती है। तभी बीच में उनको कोई टोक देता है। तब शमा कहती है कि ये मेरी खाला की भतीजी चांद है और ये उसके शौहर नवाजुद्दीन। सब कुछ सेट हो जाता है। सुबह सुबह डॉक्टर ने वोक की सलाह दी थी, तो मिमी और शमा बाहर चली जाती हैं। इसी बीच शमा के अब्बू घर आ जाते हैं और भानु से सामना हो जाता है। अब्बू पूछते हैं, तुम कौन हो? भानु झूठ बोलता है, मैं नवाजुद्दीन हूं, शमा के दोस्त का सोहर, और झूठ पे झूठ बोलकर बात संभाल लेता है। समय बीतने लगता है। मिमी का पेट बड़ा होने लगता है। भानु और शमा उसका खूब ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने से लेकर मूड स्विंग्स तक। बहुत केयर करते हैं सबके सब। ऐसे ही करते करते कई महीने निकल जाते हैं और फिर एक दिन चेकअप के दौरान मिमी का दोबारा सामना होता है जॉन और समर से। डॉक्टर जॉन और समर को बताती हैं कि मिमी का चेकअप करने के बाद रिपोर्ट में पता चला है उसके पेट में पल रहा बच्चा मेंटली डिसेबल्ड हो सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह स्वस्थ पैदा नहीं होते। ये सुनकर जॉन और समर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें तो एक हेल्दी बेबी चाहिए था, लेकिन अब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, आप मिमी से कह दीजिए कि गर्भपात करवा दे। भानु गुस्से में कहता है, आपका बच्चा है तो आपको ही लेना पड़ेगा। मिमी ये बच्चा लेकर क्या करेगी? उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए प्लीज। लेकिन समर साफ कहती है, हम डिसेबल बच्चा नहीं अपना सकते। ये कहकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। भानु ये बात मिमी को बताता है। मिमी ये सुनकर हैरान और टूट जाती है। वो रोने लगती है कि उन लोगों ने उसके साथ ठीक नहीं किया। वह सोचती है कि मैंने तो ये सब पैसे और अपने सपनों के लिए किया था, अब वही लोग पीछे हट गए। घबराई हुई मिमी भागकर उनके होटल चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जॉन और समर इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। मिमी सड़क पर उनको ढूंढते हुए पागलों की तरह दौड़ रही थी। वो इमोशनली टूट चुकी थी। बेचारी मिमी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भरे बाजार में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो बस मिमी को ही देखते हैं। अब सीन उसके घर का आता है। घर वालों को पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि कैसे और क्यों। माँ कहती है, ये कौन सी शूटिंग करने गई थी तू? पता नहीं कौन सी शूटिंग करके आ गई। माँ तो रोने लग जाती है। दरअसल माँ पापा को लगता है कि उसने किसी के साथ संबंध बनाए हैं। उसके मम्मी पापा बहुत ही स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि बता इस बच्चे का बाप कौन है। वे उसका नाम पूछने लगते हैं। पेरेंट्स बहुत ही गुस्साने लगे थे। मिमी घबराकर भानु पर इल्जाम लगा देती है कि यही है इस बच्चे का बाप। सब भानु को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। दादी कहती हैं, अब जो हो गया सो हो गया, हमें आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा आने वाला है तो मिमी का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी तो बहुत जरूरत है। अब भानु मिमी के पास आकर कहता है, तुमने मुझे फंसा दिया, मेरी बीवी दिल्ली में है और अब मैं क्या करूं? मिमी गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। काश पैसों के लालच में न पड़ती तो ये सब होता ही नहीं मेरे साथ। उसके सारे सपने टूट चुके थे, लेकिन वह बच्चा गिरा भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अब मम्मी पापा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक दिन मिमी भानु से पूछती है,
अगर तुम चाहो तो मुझसे साफ इनकार कर सकते थे, फिर मेरे साथ क्यों खड़े हो? भानु मुस्कुराकर कहता है, देखिए मिमी जी, हम ड्राइवर हैं। जब तक अपने पैसेंजर को मंजिल तक ना पहुंचा दूं, सफर अधूरा रहता है। मुश्किलें आएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि अपनों का साथ छोड़ दूं। इसी बीच उसी रात मिमी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ पापा उसे लोकल हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिमी चीखते चिल्लाते हुए डिलीवरी करती है। काफी मुश्किलों और मशक्कत के बाद बच्चा पैदा हो ही जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताती है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। रिपोर्ट गलत थी, ऐसा अक्सर हो जाता है। कभी कभी मशीनों में गड़बड़ी के चलते रिपोर्ट गलत आ जाती है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा हुआ था। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगती है, ये बच्चा भानु का तो हो ही नहीं सकता। लोग घर के बाहर इकट्ठे होने लगते हैं बच्चे को देखने के लिए। शमा मिमी से पूछती है कि कैसा लग रहा है मां बनने के बाद। मिमी भावुक होकर कहती है, बहुत अलग सा एहसास है, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। शमा समझाती है कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती। जिंदगी वो होती है जो हमारे साथ होती है, इसलिए जो हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ो। अब लोग भानु से भी सवाल करने लगते हैं, इतना गोरा बच्चा कैसे हुआ? भानु हंसकर बहाने बनाने लगता है और अजीब अजीब टिप्स बताने लगता है। इसी बीच भानु को उसकी बीवी का कॉल आता है। वो गुस्से में पूछती है, कई महीनों से घर क्यों नहीं आए? मां भी बुला रही है। भानु किसी तरह बहाना बनाकर बात टाल देता है। लेकिन अब उसकी बीवी को शक हो गया था कि भानु के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। भानु की बीवी और उसकी मां उसी शहर आ जाती हैं। लोगों से पता पूछते हुए वे मिमी के घर तक पहुंचती हैं। रास्ते में एक लड़का कह देता है, अरे यही है मिमी का पति, इसने तो बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। ये सुनते ही भानु की बीवी गुस्से में उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। फिर वह मिमी के घर पहुंचकर मिमी पर चिल्लाने लगती है। तभी भानु आता है और उसकी बीवी भानु को पकड़कर पीटने लगती है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। भानु बुरी तरह फंस चुका है। आखिरकार मिमी सच्चाई बता देती है, ये बच्चा भानु का नहीं है और न ही हम दोनों ने शादी की है। मैंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए। ये बच्चा सरोगेसी से हुआ है। अब सबको असलियत समझ आ जाती है। मिमी साफ कहती है कि बच्चा मेरा है और मां भी मैं ही हूं। धीरे धीरे परिवार और समाज भी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सब उसे प्यार करने लगते हैं। बच्चा बड़ा होने लगता है। मिमी उसके साथ डांस प्रोग्राम्स में जाने लगती है। वह अपनी मां और बेटे की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही होती है। एक दिन अचानक जॉन और समर इंडिया वापस आते हैं। मिमी उन्हें देखकर गुस्से में कहती है, उस समय अचानक चले गए थे और अब 4 साल बाद बच्चे को लेने चले आए हो। समर मिमी को समझाती है, उस वक्त हम बहुत टूट गए थे, फिर कभी बच्चा करने का सोचा ही नहीं। लेकिन एक दिन फेसबुक पर तुम्हारा वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। तभी हमें समझ आया कि ये बच्चा तो हमारा है। मिमी गुस्से में कहती है, नहीं, ये बच्चा मेरा है। तुमको कोई हक नहीं है इसको अपना बच्चा कहने का। 4 साल मैंने उसे पाला है, अब मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमको क्या पता किस दर्द से गुजरी हूं मैं। गांव में लोग ऐसी नजरों से देखते जैसे मैंने घर की इज्जत उछाल दी हो। किस तरह समझाया मैं ही जानती हूं। बहुत सहा है मैंने। अब अगर इस बच्चे पर कोई हक रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। अगले दिन भानु गुस्से में कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई बच्चा मांगने की? राज हमारा है, उसको ऐसे ही ले जाने नहीं देंगे। लेकिन जॉन और समर फिर से आते हैं। समर राज के लिए खिलौने लाती है। राज मासूमियत से उन खिलौनों से खेलने लगता है। जॉन कहता है, हमारे जाने के बाद समर डिप्रेशन में चली गई थी। उसने तो सुसाइड की कोशिश भी की थी, लेकिन अब जब वो राज के साथ है तो फिर से खुश हुई है। इतने सालों में मैंने अब जाकर उसके चेहरे पर खुशी देखी है। अगर तुम हमें बच्चा नहीं दोगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मैं समर की खुशी अब दोबारा जाने नहीं दूंगा। शमा भानु से कहती है, मिमी ने सब कुछ छोड़कर बच्चे को पाला है, अपने सपने तक कुर्बान कर दिए। क्या बनना चाहती थी और देखो क्या बन गई है वो। और अब ये लोग 4 साल बाद अचानक आकर लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। ये बच्चा मिमी का है और हम सब उसके साथ खड़े हैं। मिमी बहुत ही इमोशनल होती है और रोने लगती है। काफी समय सोचने के बाद अब मिमी का मन डगमगाने लगता है। वह सोचती है कि शायद बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। लेकिन फिर उसका दिल कहता है, राज मेरा है, मैंने उसे पाला है और मैंने ही उसे जन्म दिया है। आखिरकार मिमी तय करती है कि वह बच्चे को जॉन और समर को सौंप देगी। वह रोते हुए कहती है, चाहे कुछ भी कर लूं, बच्चा कानूनी तौर पर हमेशा उनका ही रहेगा। हम कितने ही क्यों ना लड़ ले, लेकिन अंत में वो बच्चा ले ही जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि राज को इससे कोई परेशानी हो। सब लोग इस फैसले से दुखी हो जाते हैं। मिमी बच्चे को देने के लिए जोन और समर के पास जाती है, लेकिन समर कहती है, हमें राज नहीं चाहिए। हम जानते हैं राज तुम्हारा है, अगर हम उसे ले भी जाएंगे तो वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। फिर समर अपनी गोद में एक छोटी बच्ची दिखाती है और कहती है, ये तारा है।
जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे तब हमें ये बच्ची सड़क किनारे रोती मिली। हमें उससे प्यार हो गया और हमने इसे गोद ले लिया। अब ये हमारी बेटी है। सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है। मिमी का बेटा उसके पास ही रहता है और जॉन और समर भी अपनी बेटी तारा को पालने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मिमी की ये इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी हमें सिखाती है कि माँ का रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके हर एक लाइक और शेयर से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुपर स्पीड सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारी नई मूवी एक्सप्लेन वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हम जल्द ही एक और शानदार फिल्म लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सुपर स्पीड सिनेमा के साथ।